नमस्कार, जय माता की। आप सबका स्वागत है हमारे इस चैनल पर, जिसमें आज हम विशेष रूप से ग्रहण के काल के विषय में चर्चा करेंगे कि 21 जून 2020 को जो सूर्य ग्रहण पड़ने जा रहा है वो काल कब से आरंभ होगा, किस समय उसकी समाप्ति होगी, और जो साधक लोग हैं जो विशेष रूप से लक्ष्मी की चाह रखते हैं, सरस्वती की चाह रखते हैं, सुख सौभाग्य की चाह रखते हैं, उनको कौन से मंत्र का जाप करके विशेष लाभ प्राप्त हो सकता है, कौन से मंत्र को साधक इस ग्रहण काल के दौरान, इस अमोघ काल के दौरान सिद्ध कर सकते हैं और अपने जीवन को और भी श्रेष्ठमयी बना सकते हैं। हमने पहले के 2 भाग में कि इस ग्रहण काल का राशियों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, इस ग्रहण का लोक भविष्य क्या होगा, इन 2 विषयों पर हम चर्चा कर चुके हैं। अगर आपने वो 2 वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप इन लिंक्स पे जाकर उसे देख सकते हैं। इस भाग के अंतर्गत हम ग्रहण काल के विषय में और साधना के विषय में विशेष रूप से एक चर्चा करेंगे और जानेंगे कि आप भी एक साधक के रूप में किस तरह से कौन से मंत्र का जाप कर सकते हैं और श्रेष्ठ लाभ उठा सकते हैं। तो आइए जानना आरंभ करते हैं एक श्रेष्ठ विषय के बारे में। जैसा कि आप सबको पता ही है कि 21 जून 2020 को साल का सबसे बड़ा सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है। इस ग्रहण काल के दौरान अगर आप भी इस ग्रहण से डरे हुए हैं तो यह ग्रहण काल डराने वाला कतई भी नहीं है। इस ग्रहण काल में आप किसी भी एक मंत्र को सिद्ध कर सकते हैं और उसका जीवन भर लाभ उठा सकते हैं। तो इस ग्रहण काल से डरने की कदापि आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल भी मत डरिए। जो साधक लोग हैं उनके लिए तो यह ग्रहण काल बहुत ही श्रेष्ठ है। तो आइए मैं आपको बताता हूं कि यह ग्रहण काल कब से आरंभ होगा। 21 जून 2020 आषाढ़ मास की अमावस्या तिथि दिन रविवार को यह सूर्य ग्रहण सुबह 9:15 से आरंभ हो जाएगा, जिसमें कंकण जो प्रारंभ होगा वो 10:17 से होगा। परमग्रास 12:10 पे होगा। कंकण समाप्त 2:02 पे, और ग्रहण की जो समाप्ति है वो 3:04 पे हो जाएगी। अर्थात ये जो ग्रहण है इसकी अवधि है 5 घंटे 48 मिनट 3 सेकंड। 5 घंटे 48 मिनट 3 सेकंड का जो ये विशेष अमोघ समय है, इस काल के दौरान आप विशेष मंत्र सिद्धि कर सकते हैं। अगर आप भी किसी मंत्र को सिद्ध करना चाहते हैं तो आप उस मंत्र को इस काल में सिद्ध कर सकते हैं। मैं यहाँ पर कुछ विशेष मंत्र बताऊंगा, जैसे लक्ष्मी प्राप्ति के लिए जो लोग उत्सुक हैं, जिन्हें लक्ष्मी की चाह है, धनार्थी जो लोग हैं वो इस मंत्र को जाप कर सकते हैं। जो शिक्षार्थी लोग हैं, जो शिक्षक वर्ग है, और जो विद्यार्थी लोग हैं वो सरस्वती माता का मंत्र जाप कर सकते हैं। जो सौभाग्य की चाह रखने वाले लोग हैं वो इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। आज इन तीनों मंत्रों के विषय में मैं आपको बताऊंगा। तो जो भी साधक लक्ष्मी प्राप्ति के लिए इच्छुक हैं वो लक्ष्मी माता के इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। मंत्र है महालक्ष्मी च विद्महे विष्णु पत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। आप इस मंत्र का जाप कर श्रेष्ठ लाभ प्राप्त कर सकते हैं। जो भी लक्ष्मी के लिए इच्छुक हैं, ये मंत्र मैंने स्क्रीन पे भी दिखा दिया है, आप इस मंत्र का जाप करके विशेष लाभ प्राप्त कर सकते हैं। अब जो भी विद्यार्थी वर्ग हैं, जिन्हें सरस्वती माँ की कृपा की आवश्यकता है, जो भी इस समय विद्या काल में हैं, अर्थात जो अध्ययन कर रहे हैं या किसी को पढ़ा रहे हैं, अध्ययन अध्यापन जो काल से जुड़े हुए हैं, वो इस सरस्वती माता के इस मंत्र का प्रयोग कर विशेष लाभ उठा सकते हैं। तो आइए सरस्वती माता का मंत्र भी मैं आपको बता देता हूँ। ओम ऐं कमलवासिन्यै नमः। ओम ऐं कमलवासिन्यै नमः। अगर आप भी शिक्षक क्षेत्र से जुड़े हुए हैं या आप विद्या की प्राप्ति की चाह रखते हैं तो आप इस ग्रहण काल के दौरान जो 5 घंटे 48 मिनट का जो समय है, उस काल में आप इस मंत्र का जाप कर श्रेष्ठ लाभ उठा सकते हैं। अब जो लोग सौभाग्य की चाह रखने वाले हैं वो इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। देहि सौभाग्यमारोग्यम देहि में परमम सुखम रूपम देहि जयम देहि
यशो देहि द्विषो जहि। अगर जो साधक सौभाग्य की चाह रखते हैं, अगर आपके घर में कलेश है या किसी कारण से गृहस्थ जीवन में कोई परेशानी चल रही है, दाम्पत्य जीवन में कोई परेशानी है, तो आप सुख समृद्धि के लिए इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। इस मंत्र को ग्रहण काल के दौरान सिद्ध कर सकते हैं और उसका श्रेष्ठ लाभ उठा सकते हैं। मैं एक बार पुनः इस मंत्र को आपके लिए रिपीट कर देता हूं। देहि सौभाग्यमारोग्यम देहि में परमम सुखम रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो जहि। ये थे 3 मुख्य मंत्र कि जो लोग लक्ष्मी की चाह रखते हैं वो लक्ष्मी माता का मंत्र का जाप कर सकते हैं और श्रेष्ठ लाभ उठा सकते हैं। जो भी सरस्वती माता की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं वो उनके मंत्र का जाप करके श्रेष्ठ लाभ उठा सकते हैं। और जो भी सौभाग्य की प्राप्ति चाहते हैं, धन दौलत ऐश्वर्य की चाह रखते हैं, वो इस ग्रहण काल के दौरान इस मंत्र का उपयोग करके श्रेष्ठ लाभ उठा सकते हैं। अब एक मुख्य बात, अगर आप इन मंत्रों में से किसी का जाप नहीं कर पाते हैं तो आप अपनी तरफ से भी किसी भी मंत्र का जाप कर कर इस ग्रहण काल का लाभ उठा सकते हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि किसी पंडित जी से या किसी ब्राह्मण से मैं इस समय मंत्र जाप करा लूँ, हवन करा लूँ, तो आप ऐसा ना करें, क्योंकि वो ब्राह्मण या पंडित जी भी अपने ही इस अमोघ काल का लाभ उठाने में, अब जब पंडित जी के पास अकाउंट में कुछ होगा तभी तो वो आपको आशीर्वाद स्वरूप में कुछ दे पाएंगे, तो वो भी उस समय अपने अकाउंट में श्रेष्ठ पुण्य जमा कर रहे होंगे, उस मंत्र की एनर्जी को जमा कर रहे होंगे। तो आप भी इस ग्रहण काल का लाभ उठा सकते हैं। इन मंत्रों का जाप कर कर आप अपने जीवन को और श्रेष्ठमयी बना सकते हैं। तो ये थी ग्रहण को लेकर हमारी एक श्रेष्ठ और सूक्ष्म सी चर्चा, जिसमें हमने जाना कि जो साधक वर्ग है उन्हें किन मंत्रों का जाप कर कर विशेष लाभ हो सकता है। लक्ष्मी प्राप्ति के लिए, विद्या प्राप्ति के लिए और सौभाग्य प्राप्ति के लिए आप किन मंत्रों का जाप कर सकते हैं। अब हम आ जाते हैं कि इस ग्रहण काल के दौरान किन किन चीज़ों का प्रयोग वर्जित होता है। ग्रहण काल में 12 घंटे पहले ही सूतक लग जाता है, अर्थात 9:16 रात्रि से 20 जून 2020 की रात्रि से 9:16 से सूतक आरंभ हो जाएगा। उसके बाद भोजन का प्रयोग नहीं किया जाता है, अर्थात आप खाने के किसी भी पदार्थ का प्रयोग नहीं कर सकते। भोजन उस समय त्याज्य हो जाता है, निषेध कर दिया जाता है शास्त्रों के अनुसार। अब ऐसा क्यों होता है? जब सूर्य की रोशनी इस पृथ्वी पर नहीं पड़ती है तो जितनी भी चीज़ें होती हैं वो सब विषैली हो जाती हैं, उसमें कीटाणु और भी तेजी से फैलने लग जाते हैं। इसीलिए शास्त्र ने उस समय भोजन का प्रयोग वर्जित किया है। अब जो लोग उसके बिना नहीं रह सकते, अर्थात जो भी रोगी लोग हैं, बालक है या वृद्ध है, जिन्हें बीच बीच में भूख लगती रहती है, वो लोग अगर चाहें तो दूध का सेवन कर सकते हैं, लेकिन भोजन अगर वो रुक सकें तो उन्हें भी रुकना चाहिए, क्योंकि इस समय भोजन न्यूट्रिएंट से ज़्यादा विषैला हो जाता है। उस समय भोजन करने से आपके शरीर को वो लाभ नहीं पहुँचेगा। तो अगर आप रुक सकें तो आप भी इस ग्रहण काल के दौरान भोजन ना करें। और जो लोग नहीं रुक सकते हैं, जैसे बालक, वृद्ध और रोगी लोग होते हैं, उनके लिए छूट होती है। कोशिश करें तो वो भी ना करें, लेकिन अगर वो नहीं रुक सकते तो इस ग्रहण काल के दौरान आप लोग भोजन कर सकते हैं। अब जो गर्भवती स्त्रियां होती हैं उन्हें इस ग्रहण काल के दौरान रामायण का पाठ, जितने भी धार्मिक ग्रंथ हैं उनका पाठ करना चाहिए। विशेष कैंची चाकू का प्रयोग कदापि भूल से भी नहीं करना चाहिए। इस ग्रहण काल के दौरान सोना बिल्कुल ही निषेध होता है। तो ये थी एक छोटी सी और मुख्य चर्चा कि किन लोगों को इस ग्रहण काल के दौरान किन चीज़ों को त्याग देना चाहिए, किन चीज़ों का प्रयोग शास्त्र ने निषेध किया हुआ है। तो आज के लिए बस इतना ही। ऐसी ही विशेष चर्चा के लिए बने रहें हमारे साथ, हमारे इस चैनल पे। जय माता की।